रहे होंगे हमारा पहला चैप्टर, जो कि है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग पहले बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है, और इससे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह पढ़ा है उससे क्या डिफरेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं पहले। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव इट इज़ कॉल्ड अ पीडीई। पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई इक्वेशन सॉल्व करते थे पहले, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डी वाली जो चीज़ होती थी, डी को हम लोग क्या डिफरेंशिएशन से डिनोट करते थे। ठीक है, और मान लो कि किसी इक्वेशन में ये जो डेल वाली चीज़ है ना, एक डेल, या फिर मतलब हम लोग को पार्शियल डेरिवेटिव एक बार डेरिवेट करना है या दो बार डेरिवेट करना है, ये डेल साइन जो होगा इक्वेशन में एक या एक से ज़्यादा होगा, तो वो इक्वेशन हमारा पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन अकर्स ओनली व्हेन देयर आर एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो अकर तभी करता है जब हमारा टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि मेरा z इक्वल टू कोई x और y का फंक्शन है। ठीक है, तो अब जो है ना z इक्वल टू एक्स और वाई का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो z के अंदर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। इसका मतलब जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन z का अकर करेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का। कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो एग्जांपल जो होगा हमारा, पहला एग्जांपल z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, ये z इक्वल टू एक्स एंड वाई दोनों का फंक्शन है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कितना हो गया, दो हो गए, जो कि हमको यहाँ पे एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि है हमारा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे ना, जो कि हमारा है डेल z, एक बार x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और एक बार इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अभी इसका सॉल्व करने का तरीका नहीं, मेनली ये हमारा डेफिनेशन का लेक्चर है, तो मैं बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, और ये बस बता दिया है कि हम लोग पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। इस तरह से समझ लो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टेप है बस, और आगे इस स्टेप को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करता हूँ हमारे थर्ड पॉइंट की। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है द ऑर्डर ऑफ द highest order partial derivatives present in the equation। ओके, तो इस पॉइंट को अभी हम लोग समझेंगे कि इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन प्रेजेंट इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा, हमको बेसिकली हम बात करेंगे इस पॉइंट से कि जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिमिलर है हमारा डिफ्रेंशिएशन वाले से। तो देखो, अब मान लो कि मेरा ऑर्डर वन, मान लो कि ऑर्डर वन किस तरह की इक्वेशन में होगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, ये डेल जेड हो गया, अब ये डेल एक्स हो गया प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ऑर्डर का जो मतलब होता है वो होता है जैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हमको पार्शियल डेरिवेशन दिख रहा है, और जो मैक्सिमम, जैसे अब ये मान लो एक डेल लगा हुआ है, तो ये एक बार डेरिवेट हुआ है, मतलब एक बार पार्शियल डेरिवेट हुआ है। तो अब फंडा क्या है, जो एक बार हुआ है वही हमारा मैक्सिमम ऑर्डर हो गया। इस इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव का बात करें तो सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हुआ है, क्योंकि सिर्फ डेल है ना कि डेल स्क्वायर है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हमारा अगला एग्जांपल हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और इसका हो गया हमको होल स्क्वायर, और इसमें हम प्लस कर दिए डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, और अब इसका देख के बताओ कि इसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा। इसमें हमारा ऑर्डर वन होगा। आप ये स्क्वायर देख के कंफ्यूज मत होना कि अब ये तो स्क्वायर में आ गया तो ये ऑर्डर टू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला कि पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है जितने टाइम डेरिवेट हुआ वो मैक्सिमम इस इक्वेशन के अंदर तो एक ही बार हुआ है, अब उसका स्क्वायर कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो एक बार डेरिवेट हुआ तो एक ऑर्डर। अब समझेंगे कि हमारा टू बार, मतलब टू टाइम्स जब हम लोग डेरिवेट करेंगे तो उस चीज़ का मतलब उसका एग्जाम्पल कैसा होगा और कैसे निकलेगा, तो उसका हम लोग देख रहे होंगे अभी। ठीक है, तो
हमारा ऑर्डर 2 की बात करते हैं हम लोग, ऑर्डर 2 का एग्जांपल, ठीक है। अब जैसे कि ऑर्डर 2 के एग्जांपल की बात करें तो ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू के डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एक मैंने मान लिया डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसमें बताओ इस इक्वेशन में हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब मैक्सिमम टाइम डेरिवेशन मतलब इसको डेल स्क्वायर है, मतलब इस जेड वाले जो फंक्शन है इसको मतलब टी के रिस्पेक्ट में हमने इसको 2 बार पार्शियल डेरिवेट किया, ठीक है। अब इसमें भी 2 बार है और इसमें 1 बार डेरिवेट किया, ठीक है। तो मैक्सिमम हमको देखना होता है तो ऑर्डर 2 हो गया। सिमिलरली अब हम लोग जान रहे होंगे हमारा पीरियड के बारे में, ठीक है, मतलब डिग्री के बारे में कि अब मान लो कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो इसके डिग्री के लिए मैं 4th पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, द डिग्री ऑफ अ PDE is the power of the highest order partial derivatives present in the इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ अ पीरियड मतलब पार्शियल डेरिवेशन का डिग्री क्या होगा, पावर ऑफ अ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन, ठीक है। अब क्या समझ गया डेफिनेशन का मतलब, सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो हमारा ऑर्डर जो होता है, ठीक है, कह रहा है पावर ऑफ अ हाईएस्ट, ठीक है। तो अब जैसे ऑर्डर जो हुआ 2 हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऑर्डर 2 हुआ है तो ये हमारा क्या है, वही ऑर्डर 2 है, मतलब हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट हुआ है। अब इसके पावर में जो होगा वो हमारा डिग्री कहलाएगा। जैसे इससे पहले जो हम लोगों ने इक्वेशन देखा था कि हमारा सिंगल डेरिवेशन था, इसका स्क्वायर था, आंसर क्या ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर 1 जिसका आंसर है उस आंसर के जो इसी का 1 देखें हम लोग कि एक बार डिफरेंशिएट किए हैं और इसका इस पावर में देखो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 ऑर्डर का जो हाईएस्ट टाइम्स जो स्क्वायर किए वो हमारा डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 वाला एक ये है और ये एक ये है, और इसका होल पावर की बात करें तो होल पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब जो आंसर है उसका होल पावर क्या है हमको वो चेक करना होता है। अब इसका होल पावर 1 है तो 1 हो गया, उसके ऊपर का होल पावर 2 था तो 2 हो गया, तो वो हमारा डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक, मैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को रटनी होती है, बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक है, मतलब आप लोग एक बार में ही रट जाओगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या है वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को ना डिनोट करना सीखेंगे। 5th पॉइंट में हम लोग जानेंगे, जैसे कि आपको अगर कहीं पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स दिख रहा हो, ठीक है, तो उसको आप लोग लिखेंगे स्मॉल पी से, ठीक है। और फिर दूसरे की बात करते हैं हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल वाई दिख रहा हो तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल क्यू से। अगर हमको डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दिख रहा हो तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से, ठीक है। और इसके बाद अगर हमको डबल डिफरेंशिएशन जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस दिख रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन जेड इसको ऐसे डिनोट कर दिया और इसको अपॉन में डबल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में डबल बार कर दिया इसको डिफरेंशिएट, तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग टी से, ठीक है। तो बस आप लोग को इतना रटना है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई टर्म या ऐसा कोई टर्म या ऐसा कोई टर्म या ऐसा कोई टर्म या ऐसा कोई टर्म, ठीक है, कुछ भी ऐसा दिखे उसके जगह पे हमको पी क्यू आर एस टी सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल समझो कि एक तरह से हम लोगों को रट ही जाना है क्योंकि ये कंपलसरी है और यही से ही हमारा इसी से ही हमारा चैप्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर नहीं डेल एक्स डेल वाई होगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी हम लोग समझेंगे, ये कुछ नया है कि मतलब इसको कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जब नीचे एक्स वाई हो, तो वो आगे के क्वेश्चन में आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर से हम लोग बाकी का क्वेश्चन और कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे होंगे। आज बेसिक लेक्चर था तो इतनी चीज़ें आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।